प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के तृतीय अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें भगवान के अन्य लीला चरित्रों का वर्णन किया गया है। उद्धव जी कहते हैं, इसके बाद श्री कृष्ण अपने माता पिता देवकी वसुदेव को सुख पहुँचाने की इच्छा से बलदेव जी के साथ मथुरा पधारे। उन्होंने शत्रु समुदाय के स्वामी कंस को ऊंचे सिंहासन से नीचे पटक कर तथा उसके प्राण लेकर उसकी लाश को बड़े जोर से पृथ्वी पर घसीटा। भीष्मक नंदिनी रुक्मणी के सौंदर्य अथवा रुक्मी के बुलाने से जो शिशुपाल और उसके सहायक वहां आए हुए थे, उनके सिर पर पैर रखकर गंधर्व विधि के द्वारा विवाह करने के लिए नित्य संगमिनी रुक्मणी जी को वैसे ही हरण कर लाए जैसे गरुण अमृत कलश को लेकर आए थे। स्वयंवर में 7 बिना नथे हुए बैलों को नाद कर नागजीती से विवाह किया। भगवान विषय पुरुष की सी लीला करते हुए अपनी प्राण प्रिया सत्यभामा को प्रसन्न करने की इच्छा से उनके लिए स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाए। अपने विशाल डील डोल वाले आकाश को भी ढक लेने वाले अपने पुत्र भौमासुर को भगवान के हाथ मरा हुआ देखकर जब पृथ्वी ने उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने भौमासुर के पुत्र को उसका बचा हुआ राज्य देकर उसके अंतपुर में प्रवेश किया। वहाँ भौमासुर को हर कर लाई हुई बहुत सी राजकन्याएं थीं। वे दीन बंधु श्री कृष्ण को देखते ही देखते खड़ी हो गईं। उन्होंने प्रेमपूर्ण और लज्जा एवं प्रेमपूर्ण चितवन से उन्होंने तत्काल ही भगवान को पति रूप में वर्ण कर लिया। अपनी लीला का विस्तार करने के लिए उन्होंने उनमें से प्रत्येक के गर्भ से सभी गुणों में अपने ही समान 10 पुत्र उत्पन्न किए। जब कालव्यन जरासंध और सलवादी ने अपनी सेनाओं से मथुरा द्वारिकापुरी को घेरा था, तब भगवान के निज जनों को अपनी अलौकिक शक्ति देकर उन्हें स्वयं मरवाया था। इसके बाद उन्होंने आपके भाई धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्रों का पक्ष लेकर आए हुए राजाओं का संहार किया, जिनका सेना सहित कुरुक्षेत्र में पहुंचने पर पृथ्वी डगमगाने लगी थी। कर्ण, दुशासन, शकुनी की खोटी सलाह से जिनकी आयु और श्री दोनों नष्ट हो चुके थे, तथा भीष्मसेन की गदा से जिनकी जांघ टूट चुकी थी, उस दुर्योधन को अपने साथियों सहित पृथ्वी पर पड़ा देखकर भी उन्हें प्रसन्नता न हुई। वे सोचने लगे कि यदि कौरवों की सेना का संहार भी हो गया तो पृथ्वी का कितना भार हल्का हुआ है। अभी तो मेरे अंशरूप प्रद्युम्न आदि के बल से बड़े हुए यादवों का दुस्साह दल बना ही हुआ है। यूँ सोचकर भगवान युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाया। उत्तरा के गर्भ में जो अभिमन्यु के पुरवंश का बीज स्थापित किया था, वह अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से नष्ट हो चुका था, किंतु भगवान ने उसे भी बचा लिया। एक बार द्वारिकापुरी में खेलते ही खेलते यदुवंशी भोजवंशी बालकों में खेल ही खेल में कुछ मुनीश्वरों को चिढ़ा दिया। तब यादव कुल का नाश भी भगवान को अभिष्ट है, यह समझकर उन ऋषियों ने बालकों को श्राप दे दिया। इसके कुछ महीने बाद भाभीवश वृषणी भोज और अंधकवंशी यादव बड़े हर्ष से रथों पर चढ़कर प्रवास क्षेत्र को गए। वहाँ स्नान करके उन्होंने उस तीर्थ के जल से पितर देवता ऋषियों का तर्पण किया और ब्राह्मणों को श्रेष्ठ गौएं दी थी। इसके पश्चात गौ और ब्राह्मणों के लिए ही प्राण धारण करने वाले उन वीरों ने पृथ्वी पर सिर टेक कर उन्हें प्रणाम किया। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।